अभी पटेल साहब मुझे एक आंकड़ा दिखा रहे थे कि हमारी जीडीपी में अगर ग्रोथ भारत की हो रही है तो कहाँ 3% थी और कहाँ आज अपने बलबूते पर 8.5% का कंट्रीब्यूशन देश के अंदर अपना रियल एस्टेट सेक्टर दे रहा है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से। किसी भी देश के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी और ख़ासकर आज के इस समय में तो ये और इसका समसामयिक होगा बोलना। मैं अभी कुछ दिन पहले वैसे तो दूसरी बार गया था सूरत के अंदर भी, उसके पहले अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी में देखने गया, हमारे अधिकारियों को भी लेके गया। 2001 के बाद यशस्वी तत्कालीन समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज हमारे प्रधानमंत्री हमारे इस वर्तमान के समय में रियल एस्टेट का क्या महत्व है, केवल वो 2 बाजार देख लो तो आने वाले समय का पूरा दृश्य ध्यान में आ जाता है। क्या गजब का विजन, पेंटागन को भी पीछे छोड़ा है निर्माण के मामले में और अपने वास्तु शास्त्र की तमाम वो बारीकियों को भी ध्यान रखा, जहाँ एनर्जी भी बच रही है और सब प्रकार से। लेकिन ये नमूने केवल 2 नहीं होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए। आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश में भी 10 बने कम से। अपने अलग अलग प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मैं आईडीए के यहाँ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, अपने सारे मित्रों को जिनने यहाँ अलग अलग प्रकार से सरकार से जुड़ने के साथ अपने संकल्प लिए, अलग कोई अपने होटल डालने वाले हैं, कोई मार्केट बनाने वाले हैं, कोई अपनी अलग से जो भी उनकी अपनी रचना है। लेकिन इसके साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे प्रदेश के अंदर रियल एस्टेट की जितनी संभावना है, हमारी सरकार ने तो एक तरह से अभियान चलाया हुआ सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करने के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री का तो मन का संकल्प देखो, ये भी दुनिया के लिए आश्चर्य होगा। जिसकी अपनी खुद की छत इस देश के अंदर में वो 4 करोड़ लोगों को छत दे चुका, कितना बड़ा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। और दोबारा फिर संकल्प ले लिया। हमारे शहरी स्तर पे भी 8 लाख मकान शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से दिए गए। अब अमृत, ये जो दूसरी योजना बनी, क्या अमृत 2 है, क्या है अमृत 2, इसमें 10 लाख का टारगेट फिर मिला। तो ये जो हमारे व्यवस्थित आवास, जिस आवास के माध्यम से व्यक्ति के अपने जीवन में जो जरूरतें हैं वो जरूरतें भी पूरी हो और उनके आधार पर वो अपने भविष्य की जो घर के अंदर की पौध तैयार हो रही, उस पौध का भी कॉन्फिडेंस आए। और दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार से भारत ने अपनी साख बनाई, पहचान बनाई, आज बदलते दौर में जब उथल पुथल भरे माहौल में समझ में नहीं आता कि ये अमेरिका को क्या हो गया। जब अमेरिका की तरफ देखो, ट्रंप का ध्यान में चेहरा आता है, लेकिन उनका अपना सम्मान करते हुए वो अपने देश के लिए नेशन फर्स्ट के भाव से चल रहे हैं। लेकिन मेड इन इंडिया में तो माननीय मोदी जी ने पहले बाजी मारी। हम तो अपने प्रधानमंत्री को देखकर चले, अपने बलबूते पर, अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जिस प्रकार से भारत के लिए जो जो संभावना हो सकती, उन सारी संभावनाओं को लेकर के माननीय मोदी जी जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आज मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ, मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए संकल्पबद्ध है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। एक के बाद एक वो सारी चीजें कभी कल्पना नहीं करोगे। माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो समय चला गया जिस समय के भरोसे से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आज से 20 साल पहले सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत चीजों के अभाव थे। आज पूरे देश के अंदर, दिल्ली में भी अगर मेट्रो ट्रेन चल रही है तो दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से ही चल रही है। हमें इस बात का गर्व है। मध्य प्रदेश अपनी संसाधनों के बलबूते पूरे देश की भी सेवा कर रहा है, अपने प्रदेश को भी प्रगति के मार्ग पे ले जा रहा है। जब आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ मेट्रो सिटी की कल्पना के बारे में माननीय कैलाश जी भाई साहब ने बताया है। हमने रियल एस्टेट को लेकर के वो सारी चीज़ें भी जोड़ते जा रहे हैं, जिसकी आपके माध्यम से भविष्य की विकास की एक सौगात नए प्रकार से मिलेगी। खास करके तेज गति से भारत की दया से, परमात्मा की दया से भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, ऐसे में आप उदाहरण के लिए
पहले हमारा आगरा बॉम्बे रोड था अकेला, एबी रोड, जिसके माध्यम से हमारा इंदौर भी ग्रोथ करता है और हर एक किसी को उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम मध्य प्रदेश से गुजरना ही पड़ता है। मुझे इस बात का संतोष है, ये गुजरता समय आज के दौर में आज लगभग 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें मध्य प्रदेश की अपनी बनाई हुई, सभी प्रकार के हाईवे, अब तो 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे भी अपने इसी मालवा के पास से गुजर रहा है। नर्मदा, चंबल, हमारा अपना एक के बाद एक पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने अपने 4 लेन इंफ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम किया। मैं एक एक सेक्टर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। कहाँ 2002-03 तक इस राज्य के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज और हमारी सरकार बनी और पहले वाले से सब मिला के आज की स्थिति में 37 मेडिकल कॉलेज अपने इस राज्य मध्य प्रदेश के अंदर, जिसके आधार पर हमारे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए न केवल अवसर दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर एक चीज की और जानकारी देना चाहूँगा। हमारे इस एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने अपने सभी निवेशकों के MSME, हेवी इंडस्ट्री, जितने भी पुराने कमिटमेंट थे, 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, 3 साल पुराने, 5200 करोड़ के सारे बकाया चुकते करके मई तक के सारे जितने कमिटमेंट है वो सारे पूरे करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया गया। भविष्य को लेकर भी जितने प्रकार के अलग अलग विभागों को एक साथ समान रूप से चला रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, तो रियल एस्टेट के माध्यम से आपके अपने संसाधनों के बलबूते पे आप अपनी टाउनशिप बना रहे हैं, लेकिन टाउनशिप के अंदर भी अगर आप सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करते हैं, तो सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पे आपको भी प्रोत्साहन करने के लिए हमारी सोलर पॉलिसी में भी इसकी स्कीम है, ताकि हमारे अपने राज्य के अंदर आप मल्टी बनाए, मार्केट बनाए, या जिस भी प्रकार से अलग अलग प्रकार के एनर्जी के हमारे स्रोत है, केवल सोलर नहीं, विंड में भी है, इसी में हमारे पंप स्टोरेज की पॉलिसी भी हमारे यहाँ है, हर प्रकार से। और इसी के साथ जितने प्रकार के नवाचार होकर के काम हो रहे हैं, नवाचार के माध्यम से सिंगल विंडो के आधार पर वो सारी चीजें मिले। कुछ चीजें मैं पटेल साहब आपसे ही बताना चाहूँगा। आपकी गुजरात की पॉलिसी हम लेकर के आए, उस पॉलिसी को लगाया 100 एकड़ की टाउनशिप के लिए। आपके हिसाब से FAR किधर भी करना चाहे, जैसा आप करना चाहे, केवल 40 दिन के अंदर परमिशन भी देंगे, वो सारे पावर आपको देंगे। ये बार बार की कटकटनी, नगर निगम कुछ कह रही है, TNC कुछ कह रही है, आपस में कंफ्यूजन होता है। हमारे लिए कोई प्रोजेक्ट बड़े से बड़े बनाना हो या छोटे से छोटे बनाना, आज एक से बढ़ के एक ग्रीन फील्ड रोड भी हम दे रहे हैं। जैसे हमारा उज्जैन इंदौर तो 6 लेन हम कर ही रहे हैं, लेकिन उज्जैन इंदौर के अलावा ये अपना पितृ पर्वत से यहाँ का लगा करके 4 लेन का एक नया अपना रोड यहाँ मध्य प्रदेश में प्रस्तावित किया। जावरा से मंदसौर नीमच के साइड से जो राजस्थान, गुजरात और इनके सबके मध्य में इसका एक अलग लाभ मिलने वाला है। वैसे तो आदिकाल से देश के अंदर हमारा अपना सिक्का, मध्य प्रदेश का सिक्का उज्जैन के प्रतीक के रूप में उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कहीं भी आओगे जाओगे, उसको एक बार मध्य प्रदेश से जरूर गुजरना पड़ेगा। ऐसे समय में जब देश प्रगति कर रहा है, आप और हम सब इस बदलते दौर को देख रहे हैं, तो बड़ी संभावना का रियल एस्टेट का अगर कोई राज्य बनता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश उस दिशा में खड़ा हो रहा है। और मध्य प्रदेश की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जितने प्रकार की हमारी छूट तो हमने दी है, लेकिन उसके अलावा भी हर निवेशकों के बीच इन्वेस्टर समिट में मैं स्वयं भी जाता हूँ, हमारे सभी संबंधित माननीय मंत्री भी मौजूद रहते हैं, जो केवल बोलने के लिए नहीं, आपकी मदद करने के लिए कि जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी सरकार आपके साथ खड़ी है। क्योंकि आप व्यापार व्यवसाय करोगे तो केवल आपके लिए नहीं, आपके माध्यम से कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सारे लोगों की जिंदगी, उनके अपने जीवन में एक अलग प्रकार का सुखद संदेश आता है। ऐसे समय में जब हम सबको लेके चल रहे हैं, तो आज बदलते दौर में मेले के लिए भारत नहीं, ये तो वाकई विश्व का मेला है। 4 मेले सबसे बड़े माने जाते हैं। एक हमको जिसको 2 नगरों में कुंभ कहते हैं, इलाहाबाद और हरिद्वार, और 2 में सिंहस्थ कहते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये दोनों सिंहस्थ 27 और 28 में हमारे लिए क्रमशः एक बार फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए आ रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आज जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ये सभी प्रकार से, और ये केवल इसी में नहीं, टूरिज्म के माध्यम से भी आज पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो मुझे गर्व है वो मध्य प्रदेश के अंदर है।
आज तेंदुआ से लगा करके सभी प्रकार की जितनी वन्य की जनजाति जीव जितने हमारे एक तरह से बिल्ली नस्ल के ये सारे जीव जो पृथ्वी पाए जाते हैं, हमारे यहाँ से चीता पता नहीं कितने साल पहले चला गया था, लेकिन अब चीता हम अपने यहाँ खत्म हो गया, एशिया में खत्म हो गया, तो हम अफ्रीका से लेके आए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये इकोसिस्टम बराबर होना चाहिए। इकोसिस्टम के माध्यम से आज अपने वन्य के सारे जंगल आबाद हो रहे हैं, इसलिए हमारे 2 टाइगर अभयारण्य नए बनाए गए। तो जब आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए जो जो जरूरतें हैं वो सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस दौर में जिस प्रकार से यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन की भी संख्या बढ़ी है, उसमें लगभग 12,360 करोड़ के तो सौगात आज के कार्यक्रम में मिली है। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरी सौगात के लिए। और प्राधिकरण इंदौर, वैसे तो सारे प्राधिकरण अच्छे हैं, लेकिन इंदौर प्राधिकरण जरा ज्यादा ही अच्छा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इंदौर के अंदर आकर के इंदौर प्राधिकरण के साथ जुड़ के खड़े हुए कोई ऐसा प्राधिकरण। मुझे ये बात ध्यान में आती है, जब गुजरात में गया था तो गुजरात में जरूर ये ध्यान में आया था कि आपने 4 लेन बनाया, तो 4 लेन में वो एक पॉलिसी के अंतर्गत ही उसमें आपने छूट दी और वो अपने आप हो गया। मुझे नहीं मालूम वो सिस्टम हमारे यहाँ कब लगा होगा, लेकिन उसके पहले 2004 के कुंभ मेले में MR10 के माध्यम से मधु वर्मा जी यहाँ मौजूद है, जोरदार अभिनंदन करें। 20 साल पहले उसी पॉलिसी के अंतर्गत किसानों को भागीदार बनाते हुए यहाँ शानदार 4 लेन बनाने का, वो 4 लेन से वो 8 लेन में बदल गया। धीरे धीरे करके आज MR10 अपने पूरे प्रदेश की शान बना। आज इस अवसर पर एक बार फिर, चूंकि अब लंबा भाषण देने का समय नहीं है, हम 1 to 1 में मिलेंगे। अपने सारे निवेशकों के लिए केवल इतना आश्वस्त करना चाहते हैं, बदलते दौर में पूरे देश का समय बहुत अच्छा है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश का समय और अच्छा है। आइए हम सब अपने अपने व्यवसाय में आगे बढ़े, बड़े लक्ष्य रखें और बड़े लक्ष्य को बहुत सहजता से हासिल करें। इसमें हम और आप मिलकर के साथ में काम करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।